नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो पर यदि क्लिक किया है, कुल मिलाकर साथियों मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि यदि आप गांव में रहते हो तो गांव में भी चला सकते हो। यकीनन साथियों, इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, बेरोजगार हो, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए। अच्छे खासे कमाई गाँव में रहते हुए भी कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, सबसे पहला व्यवसाय आता है साथियों, ये व्यवसाय पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय। यहाँ साथियों अक्सर आपने भी देखा होगा, गांव में पोल्ट्री फार्म के जो व्यवसायी होते हैं अच्छे खासे कमाई करते हैं। यकीनन साथियों, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय चलाकर महीने के 1.5 पौने 2 लाख तक कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। यदि आपके पास पैसे नहीं और सोच रहे हो खुद का व्यवसाय हम गाँव में रहते हुए स्टार्टअप करें तो इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय किसी भी तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हो। अंडे उत्पादन हेतु भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, या फिर केवल चूजे को बड़ा करके बेचने के जो काम होते हैं उस काम में भी एंट्री ले सकते हो। किसी भी तरह से इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय जो होता है, इस व्यवसाय को कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, एक महिला भी चला सकते हैं। यदि आप पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको इन चीज का नॉलेज नहीं कि किस तरह से पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय में स्टार्टअप कर सकते हैं, किन तरह से शेड बनाने की प्रक्रिया होती है, बीमारी प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, कहां से चूजा खरीद बिक्री कर सकते हैं, मतलब किन तरह से इसका पूरा सेटअप किया जाता है, गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर इस व्यवसाय को किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं, कंप्लीट गाइड वाला यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं साथियों, इस टॉपिक से ऑलरेडी मैंने साथियों वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिस वीडियो में मैंने कंप्लीट तौर से बताया कि पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों इस व्यवसाय में ट्राई करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। गांव में रहते हुए अच्छे खासे लोग कमाई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। बता दें साथियों, गांव में यदि कपड़े का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को आप अपने घर पर रहते हुए भी चला सकते हो। कपड़े का व्यवसाय किसी भी तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। कपड़े का दुकान खोलकर भी इस व्यवसाय में एंट्री ले सकते हो, या फिर अपने आसपास के चौक चौराहे पर भी किसी रूम को एग्रीमेंट पर लीज पर लेकर भी वहां पर अपना व्यवसाय खुद का स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों आने वाले समय में कपड़े का व्यवसाय कुछ मंदा हो सकता है, क्योंकि आजकल के यूथ जनरेशन आजकल ई कमर्शियल साइट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। ई कमर्शियल साइट का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, स्नैपडील हो गया, इसके अलावा कई तरह के ऐसे ई कमर्शियल साइट है जिनसे लोग घर बैठे कपड़े मंगाते हैं। हालांकि साथियों इसके बावजूद भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर तो उसके बाद भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। गांव में इसका डिमांड अच्छे खासे रहते हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, फेस्टिवल सीजन अब स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो कपड़े बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कपड़े किसी भी तरह का बेच सकते हो, बच्चे से संबंधित, बुजुर्ग से संबंधित, यूथ जनरेशन से संबंधित किसी भी तरह के कपड़े बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में हालांकि साथियों ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत भी नहीं होती है। कम इन्वेस्टमेंट पर भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। अच्छे खासे इन्वेस्टर तो अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करके भी इस व्यवसाय में एंट्री ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके पास बजट कितने, किन बजट में आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो। साथियों आपने भी देखा होगा, पेयजल की डोर टू डोर आपूर्ति सेवा जो होती है, इस व्यवसाय को जो लोग चलाते हैं अच्छे खासे कमाई करते हैं। पेयजल का डोर टू डोर आपूर्ति सेवा, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। एक सेटअप लगा लिए और घर तक हम जल पहुंचाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पा रहे इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो यह व्यवसाय लघु उद्योग के अंतर्गत जाता है। और आप सभी जानते हैं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अच्छे खासे लोन और सब्सिडी मुहैया करवाती है। ऐसे में यदि आपके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। पेयजल का आपूर्ति सेवा का व्यवसाय स्टार्टअप करके आप अच्छे खासे गांव में रहते हुए कमाई कर सकते हो। महीने के 45 से 50 हजार रुपए बड़ी आसानी से कमाई कर सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कीजिए, अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर है, और आप सभी जानते हैं साथियों किसान हमारे देश का रीढ़ है। ऐसे में साथियों गांव में रहते हुए खाद बीज का व्यवसाय पे स्टार्टअप करते हो, गजब की कमाई कर सकते हो। अक्सर किसान खाद बीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो खाद बीज का व्यवसाय स्टार्टअप करके भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास अच्छे खासे लाइसेंस होने चाहिए, अच्छे खासे डिग्री होने चाहिए, तभी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो भी इसका एक रास्ता है, उस रास्ते पर भी चल के आप इस व्यवसाय को ट्राई कर सकते हो। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आप अपने ब्लॉक स्तर पर विजिट कर सकते हो और अपने ग्राम पंचायत के मुखिया साहब को लिखवाना पड़ता है लेटर पैड पर। इसके बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है, गवर्नमेंट के द्वारा ट्रेनिंग की प्रक्रिया होती है। ट्रेनिंग दिलाने के बाद आपको लाइसेंस आपूर्ति कर दिया जाता है। इसके बाद साथियों उर्वरक का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। आप किसी भी तरह का उर्वरक सेल कर सकते हो, जैविक खाद भी सेल कर सकते हो, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर भी आप सेल कर सकते हो। डिपेंड करता है किन तरह के स्किल्स आपको इन व्यवसाय में, किन तरह का नॉलेज इस व्यवसाय से संबंधित आपके पास है। यदि अच्छे खासे आप मेहनत करते हो इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों आप सभी जानते हैं जब खेती बाड़ी का समय आता है तो फर्टिलाइजर का स्कार्सिटी हो जाता है, यानी किसान ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें उर्वरक नहीं मिल पाता है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उर्वरक का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पैसे नहीं है,
गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी लेकर भी आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को महिला भी चला सकते हैं, पुरुष भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार स्टूडेंट कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कीजिए। गांव में उर्वरक का व्यवसाय अच्छे खासे चलते हैं, आप सभी जानते हैं साथियों। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो उर्वरक बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, प्रत्येक घर में किराने आइटम का उपयोग प्रत्येक दिन किया जाता है और कहीं ना कहीं साथियों किराने दुकान के जो व्यवसायी अच्छे खासे कमाई करते हैं। हालांकि साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जो कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा चलता है, आपने भी गौर किया होगा साथियों। किराने संबंधित आइटम बेचकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को आप अपने घर में भी स्टार्टअप कर सकते हो, छोटा सा रूम दुकान में भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, आसपास के चौक चौराहे कहीं पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो किराने दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप करके, ग्रोसरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। लेकिन साथियों यदि आप इस व्यवसाय में एंट्री लेते हो, इस व्यवसाय को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो ध्यान दें, इस व्यवसाय को यदि आप गांव में स्टार्टअप करते हो तो उधार नगद के चक्कर से आपको दूर रहना है। यदि इस व्यवसाय में उधार नगद के चक्कर में आप पड़ जाते हो तो व्यवसाय बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छे खासे कमाई की जो आस लगा के बैठे रहोगे वो कमाई बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। यानी कि साथियों इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो आपको केवल नगद पर अपना व्यवसाय को चलाना है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो किराने दुकान का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय गाँव में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, दूध का डिमांड और दूध का खपत गांव में सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो दूध बेचकर भी आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत तरह के रास्ते हैं। आप दूध केवल बेचकर भी अपना व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो या फिर दूध से बनने वाले प्रोडक्ट बनाकर भी अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, दूध से हजारों नहीं लाखों प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाकर भी आप इस व्यवसाय में एंट्री ले सकते हो। आपने भी देखा होगा साथियों अपने गाँव में दूध से बनने वाले प्रोडक्ट और दूध बेचकर व्यवसाय अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट और दूध बेचकर भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय का डिमांड साल के 365 दिनों तक किसी भी मौसम में बना रहता है। गांव में रहते हुए कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों आप सभी जानते हैं गांव में सस्ते किफायती रेट पर आपको दूध भी मिल जाएंगे। ऐसे में आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं कर पा रहे हो तो दूध का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारा भारत बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है और आने वाले जनरेशन को लोग ज्यादा समर्थन दे रहे हैं विकसित करने में। यानी कि साथियों हर एक पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे। ऐसे में बच्चे को पढ़ाकर भी आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों कोचिंग सेंटर का व्यवसाय गांव में अच्छे खासे परफॉर्म करते हैं। ये व्यवसाय ऐसा है साथियों जो कि साल के 365 दिन तक आपको पैसे देंगे। किसी भी मौसम बेमौसम में इस व्यवसाय को चलाया जा सकता है और आने वाले फ्यूचर टाइम में ये व्यवसाय और भी ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो तो आप इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को दो तरीके से स्टार्टअप कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे हो तो खुद से इस व्यवसाय में एंट्री लीजिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो इस व्यवसाय में इन्वेस्टर के तौर पर भी आप एंट्री ले सकते हो। यानी कि केवल आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना है। बेंच हो गया, डेस्क हो गया, रूम हो गया, इनके अलावा जितने भी तरह के फैकल्टी होते हैं उन तरह की फैकल्टी आपको मुहैया कराना है। स्टूडेंट आएंगे, उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अच्छे खासे आप टीचर को यदि आप हायर कर दो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। साथियों इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, पढ़े लिखे महिला, पढ़े लिखे पुरुष, स्टूडेंट कोई भी चला सकता है, लेकिन आपके अंदर पढ़ाने का स्किल्स होने चाहिए, तभी इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अन्यथा आप भी फ्लॉप के शिकार हो सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, चाय का डिमांड गांव में ज्यादा रहता है। यानी कि सुबह का शुरुआत चाय से होता है। ऐसे में साथियों चाय पत्ती का यदि व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो गजब की कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, चाय पत्ती का व्यवसाय, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। थोक रूप में आपको चाय पत्ती परचेज कर लेना है। आपको क्या करना है, रिपैक करके अपने ब्रांड से मार्केट में उतार देना है या फिर गांव में भी सेल कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को गांव में रीसेल करते हो तो उतना अच्छे खासे कमाई नहीं कर सकते हो। इस व्यवसाय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। थोक विक्रेता से आपको चाय पत्ती खुले भाव में आपको परचेज कर लेना है या थोक रूप में किसी भी तरह से उसे अपने ब्रांड से छोटा पैक, बड़ा पैक, आप अपने मुताबिक जो है सो पैक बनाकर मार्केट में उतार सकते हो। इसके लिए आपको पैकिंग मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जो कि मार्केट से आप परचेज कर सकते हो। यदि पैकिंग मशीन मार्केट से परचेज करते हो तो केवल 1200 रुपये में मैनुअली मशीन मिल जाएंगी। वहीं पर ऑटोमेटिक या फिर फुली ऑटोमेटिक मशीन मार्केट से परचेज करते हो तो 40,000 से 80,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें साथियों जितना क्वांटिटी आप रखना चाहते हो प्रत्येक पैक में उतना फिक्स कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को मैनुअली भी चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। चाय पत्ती परचेज कर लेना है, उसे पैक करके मार्केट में उतार देना, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को घर के घरेलू महिला भी चला सकते हैं, अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं और अपने ब्रांड से मार्केट में चाय पत्ती उतार के अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, सिलाई सेंटर का व्यवसाय गांव में अच्छे खासे चलते हैं। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो सिलाई सेंटर का व्यवसाय भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को चलाने के लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है। यदि आप महिला हो या फिर पुरुष हो, यदि आप अनपढ़ हो या फिर स्टूडेंट हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आपके अंदर इन तरह के स्किल्स है, सिलाई सेंटर में किन तरह के काम किए जाते हैं, तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, सिलाई सेंटर के जो व्यवसायी अच्छे खासे कमाई करते हैं गांव में बैठे बैठे घर पर, ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। हालांकि साथियों यदि आपके अंदर इन तरह के स्किल्स नहीं, सिलाई सेंटर में किन तरह से काम किए जाते हैं,
तो आप किसी कारीगर को हायर भी कर सकते हो और इन्वेस्टर के तौर पर भी इस व्यवसाय में ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। अभी साथियों सबसे लास्ट और बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, कोई भी चला सकता है, किसी भी उम्र के लोग चला सकते हैं। जहां साथियों इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं है और इस व्यवसाय का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है गांव के चौक चौराहे पर। यह व्यवसाय साथियों चाय और नाश्ते का व्यवसाय, जहां साथियों इस व्यवसाय का डिमांड गांव में सुबह के समय और शाम के समय अच्छे खासे बने रहते हैं। अपने आसपास के चौक चौराहे पर चाय नाश्ते का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, केवल 1500 से 2000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर चाय नाश्ते का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, चाय के अलावा किसी भी तरह का नाश्ता बना सकते हो, कचौड़ी हो गया, पूरी हो गया, इसके अलावा लिट्टी हो गया, सिंघाड़े, समोसे, जो भी आप बना पाते हो उन तरह के नाश्ते आप बना सकते हो और इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, आपने भी गौर किया होगा अपने गांव के चौक चौराहे पर इस व्यवसाय का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, ये 10 व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यदि आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय गांव में अच्छे खासे परफॉर्म कर रहे हैं। यदि आपने यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो देखा, संतुष्ट नहीं हो पा रहे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप किया जाए, इस व्यवसाय में से किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। हालांकि साथियों इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने निर्णय लिया कि मुझे कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक इस वीडियो के माध्यम से अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।